यह अपराधी की स्वर्ग में अपील करने की 861वीं यात्रा थी। पहले एक देवदूत की गलतफहमी के कारण एक दयालु अपराधी को नर्क के 18वें स्तर पर भेज दिया गया था। सौभाग्य से साल में एक बार स्वर्ग में अपील करने का अवसर मिलता है। 860 असफल प्रयासों के बाद इस बार उसने नर्क से बचकर स्वर्ग में प्रवेश पाने की आशा में पूरी सामग्री तैयार की। उसके सामने डोनट खा रहा व्यक्ति अपीलों का प्रभारी देवदूत न्यायाधीश था। उसने अपराधी से मोटा आवेदन लिया, उसकी पहचान की सावधानी पूर्वक पुष्टि की और सामग्री को बेतरतीब ढंग से पलटा। अपराधी बेहद घबराया हुआ था। तभी देवदूत ने स्वर्ग के द्वार की ओर देखा और उसकी कमर से मुहर निकाली। तभी अपराधी शांत हुआ। देवदूत ने चालाकी से अपराधी की सावधानी पूर्वक तैयार की गई सामग्री नीचे फेंक दी। अपराधी देवदूत से उसे छोड़ देने की विनती करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल वह गिर पड़ा। देवदूत डोनट खाते हुए अपराधी को तड़पते हुए देख रहा था और निर्देशों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। देवदूत खुशी से मुस्कुराया। अपराधी के साथ खेलने का एहसास उसे अपने काम का रोमांच दे रहा था। अचानक वह इतनी जोर से हंसा कि खाया हुआ डोनट उसके गले में फंस गया। उसे बाहर निकालने की कोशिश में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह बादलों से नीचे गिर गया। देवदूत ने ऊपर उड़ने की कोशिश में अपने पंख फड़फड़ाए। हालांकि उसके रोजमर्रा के खाने ने उसे ज्यादा वजनदार बना दिया था और उसके छोटे पंख उसे संभाल नहीं पा रहे थे। देवदूत ने मदद के लिए अपराधी की ओर हाथ बढ़ाया। अपराधी हिचकिचाया क्योंकि वह खुद को ही सता रहा था, लेकिन उसकी आंतरिक बयान ने उसे मदद करने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों मंच पर शांति से बैठ गए। देवदूत ने कृतज्ञता नाटक किया, लेकिन चुपके से राक्षस के पैर के पास रखी लोहे की गेंद को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। राक्षस गिर गया। देवदूत ने सोचा कि उसकी चाल कामयाब हो गई, लेकिन अगले ही पल अपराधी के पंख उगाए और वह ऊपर उड़ गया। एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में वह एक देवदूत बन गया और अंततः स्वर्ग के द्वार से होकर गुजरा। हालांकि अपने आंतरिक द्वेष से प्रेरित होकर देवदूत एक राक्षस जैसी रीढ़ विकसित कर ली।